जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक सरकारी विद्यालय के प्ले ग्राउंड में हैं। आप देख सकते हैं बच्चे सब बैठे हैं और इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा मंच किस तरह से सजा है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजाना की मतलब दिनचर्या है कि इसी तरह से बच्चों का प्रेयर होता है, पूरा संगीतमय तरीके से। कैसियो, हारमोनियम, बैंजू और ढोलक और तमाम बच्चे हैं जो कहीं न कहीं एक प्रेयर के साथ साथ बच्चों में संगीत की भी प्रतिभा को विकसित किया जाता है। और देख सकते हैं बच्चे कितने लाइन बाय लाइन से बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और हम आपको भी दिखाएंगे कि इस विद्यालय में प्रेयर कैसे होता है संगीतमय तरीके से। विद्यालय के गुरुजी लोग हैं और यहाँ पर एक ड्रम सेट रखा है। जब पीटी होता है इस विद्यालय में तो इस ड्रम सेट को बजाया जाता है। बाबू थोड़ा बजाइए, किस तरह से बजाते हैं ड्रम सेट को, थोड़ा बजाइए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ड्रम सेट है और ड्रम सेट के सहारे ही बच्चों का यहाँ पर जो भी है सावधान विश्राम भी बोला जाता है। बच्चों को यहाँ पर पीटी भी कराया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा दिखाइए सर। एक साथ चलेगा। तो साथियों, हम चूंकि विद्यालय में आज आ गए हैं प्रेयर के टाइम में ही, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय में तो व्यवस्थाएं बहुत सही हैं, सब चीज़ ठीक लग रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों में पढ़ाई के प्रति कितनी जागरूकता है, समाज के प्रति इनकी कितनी सोच है, अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कितनी जानकारी रखते हैं। बच्चों से सवाल भी करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस विद्यालय में पढ़ाई होता है कि बस हवा हवाई है। क्योंकि विद्यालय का नाम हमने बहुत सुना था और तमाम चैनलों पर भी इस विद्यालय का लोग सराहे हैं। लोगों से हम गांव में भी आए, बातचीत किए, तो गांव के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो भी बता रहे हैं कि विद्यालय बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, गुरुजी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हमारा जो आप लोगों से एक छोटा मोटा सवाल रहेगा और जिसको पता रहेगा वो अपना हाथ उठा देगा, ठीक है ना। तो ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों, हमने एक सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो लगभग 90% लोगों को पता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि 1-2 क्लास में पढ़ते हैं, तो चूंकि अभी नया एडमिशन है तो उन बच्चों को नहीं पता है, लेकिन अधिकतर बच्चे हाथ उठाए हैं। तो आइए कुछ बच्चों से पता करते हैं। तो बहनी, आपका क्या नाम है। सोनी गुप्ता। सोनी गुप्ता, किस क्लास में पढ़ती हैं। 4। अच्छा, 4 में पढ़ती हैं। और ये बताइए, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होता है, गुरुजी लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। यस सर। बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। और ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों, ये छोटी सी बच्ची कक्षा 4 में पढ़ती है और कहीं न कहीं हमने इससे सवाल किया और भी तमाम बच्चे हाथ उठाए हैं। तो दूसरा सवाल रहेगा, इधर आइए, थोड़ा अंदर आ जाइए, बच्चों से कुछ अंदर बातचीत करते हैं। तो ये बताइए, किसको किसको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आपको पता है तो अपना नाम बताइए। श्रेया गुप्ता। श्रेया गुप्ता, किस क्लास में पढ़ती हैं। 4 में। कक्षा 4 में दोस्तों ये बच्ची पढ़ती है। तो गुप्ता सर जी आइए, इधर आइए। तो दोस्तों, सर जी हैं गुप्ता सर और विद्यालय में पढ़ाते हैं। और सबसे खूबसूरती इस विद्यालय की यही है कि विद्यालय के जो अध्यापक हम अपने बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस विद्यालय को इतना बेहतर बनाया गया है। तमाम लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सच्चा देख सकते हैं। तो ये बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है। लखनऊ। भारत की नई दिल्ली। नई दिल्ली। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम कुछ इधर बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए आप कि आप किस जिले में रहती हैं। महाराजगंज जिले। महाराजगंज जिले। जो आपका विद्यालय है महाराजगंज के किस तहसील में है। निचलौल। निचलौल तहसील में। और दोस्तों, कहीं न कहीं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो सामाजिक ज्ञान बच्चों को चाहिए सामान्य ज्ञान के प्रति, वो बहुत ही बच्चों में बेहतर है। कुछ और बच्चे पीछे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि तमाम लोगों का कहना मतलब शिकायत रहता है कि जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं वो अक्सर पीछे रहते हैं, डरते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तमाम बच्चे यहाँ पर भी हाथ उठाए थे लोग। तो ये बताइए, आप लोग मतलब इतनी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं लगभग 700-800 के करीब बच्चे विद्यालय में हैं। तो आपका क्या नाम है। अविनाश। अविनाश नाम है। तो विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई होता है। हाँ, होता है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप। 8 में। अच्छा, 8 में पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि जैसे विद्यालय निचलौल तहसील में है और ग्राम सभा गिरैया बंजारी पट्टी है। महाराजगंज जिले का 2 पड़ोसी जिला का नाम बताइए। कुशीनगर और गोरखपुर। यही तो बात पूछ रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों, हमने 2-4 बच्चों से मतलब सवाल जवाब किया, बच्चों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, इसको दिखा रहे हैं आपको, देखिए।
देखिए गोल मटोल चेहरा आपको दिख रहा है, यह हमारे अरविंद सर जी की बच्ची है। ये अभी कम से कम 2-4 महीने पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। सर जी आ जाइएगा, थोड़ा इधर आ जाइए। कहाँ गए? आइए। इस बच्ची की खासियत यह है कि जब यह स्कूल में आई है, अभी हम लोग देखे हैं तो सब बच्चे इसको घेर लिए हैं। तो सर जी ये बताइए कि आपकी बच्ची भी यहीं पर पढ़ती है? अभी तो अब आना शुरू की है। अभी आना शुरू की है। जब से जाड़ा खत्म हुआ है उसके बाद से आना शुरू की है और बहुत अच्छा लगता है। अभी ये जो TLM है ABCD का और 1 2 3 4 का उसको सजाती है, A के बाद B के बाद C, मतलब इन्वॉल्व हो रही है धीरे धीरे। लोग कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा आपका वेतन है। तो अधिकतर देखते हैं टीचरों का जो बढ़िया पैसा लोग कमाते हैं, ज्यादा वेतन रहता है, तो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं और आप अपने बच्ची को इस विद्यालय में लेकर, अपने विद्यालय में लेकर आ रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? पैसा बचाने का उद्देश्य नहीं है। ये जितने बच्चे देख रहे हैं आप, जिनको पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों में और ये मेरी बच्ची में मैं कोई अंतर नहीं समझता, कोई भेदभाव नहीं है। जितनी तल्लीनता के साथ मैं इसको पढ़ाऊंगा उतने ही तल्लीनता के साथ मैं इन बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। तो कम से कम ये हो कि संदेश ये देना मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बच्ची यहाँ पर पढ़ेगी तो मैं कुर्सी पर तो बैठ नहीं सकता, पढ़ाना ही पढ़ाना है मुझे। बिल्कुल मजबूरी में नहीं पढ़ाना, बिल्कुल सेवा भाव से हमको पढ़ाना है। ये बच्ची मेरी है, ये सभी बच्चे मेरे हैं। जो लाभ मैं इसको देना चाहता हूँ वो लाभ जो है अपने मुखार बिंदु से सभी बच्चों को मैं दूंगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं इस सोच को हम सलाम करते हैं और इस विद्यालय में जितने भी अध्यापक लोग हैं, आप देख रहे हैं वो सर जी लोग हैं और जितने भी सर लोग हैं, सबके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। आप किसी का भी मतलब हम आपसे अभी परिचय करा रहे हैं, ये सर भूपेंद्र सर हैं। तो सर जी ये बताइए, आपके घर का कोई यहाँ पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? नहीं, हमारा बच्चा तो नहीं आया आज। आज नहीं आया? हाँ, उसका तबीयत खराब था, नहीं आया। नहीं आया। पढ़ता है ना आपके घर का बच्चा? यहाँ पर अभी पढ़ता नहीं, एडमिशन नहीं हुआ, छोटा बच्चा है, वह साथ में आता था। चलिए सर जी हैं, सर ये बताइए आपके घर के कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? जी हाँ, मेरा बच्चा खुद साथ में ही ये है। बच्चा आपके अभी आना शुरू किया है इस वर्ष से जी। तो आप लोग अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो इसका मेन फोकस क्या है कि क्यों मतलब अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं? क्योंकि हम लोग अधिकतर आम देखा जाए समाज में तो कोई भी अध्यापक, अपने जो सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं, प्राइवेट में अक्सर लोग पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग का देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, केवल आपको ही नहीं बल्कि समाज को, देश को, कि ये शिक्षा का मंदिर है और यह इस मंदिर को हम लोग बहुत ही तन मन धन से अपनी सेवा देते हैं, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ से जो भी छात्र, जो भी बच्चे निकलें, वो जनपद स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय का, इस समाज का, इस गांव का नाम रोशन करें। और यह तभी संभव है जब हम तन मन धन से यहाँ लग करके अपना सर्वस्व देते हैं, 100% देते हैं। और हम देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं न कहीं कुछ कमियां हो जाती हैं और ये मानव का स्वभाव है कि त्रुटियां होती रहती हैं। तो उन त्रुटियों से हम आए दिन कुछ नई चीज़ें सीखने की, जानने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को अपने बच्चों के माध्यम से समाज को देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं जो यहाँ के विद्यालय के जो भी अध्यापक लोग हैं, उनका सोच वास्तव में समाज को एक दिशा निर्देश देने वाला है। सॉरी, थोड़ा इधर देख सकते हैं जो आप इधर जो मंच सजाया गया है, इसी मंच पर रोज बच्चों का प्रेयर होता है। पूरे म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ बच्चों का प्रेयर होता है, जो इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत कहा जाए तो यही है। और इसी के चलते विद्यालय चर्चित रहा। और इधर आ जाइए सर जी। तो और संगीत, कहीं न कहीं बच्चों को संगीत का ज्ञान देते हैं अरविंद सर जी। और बच्चों को ढोलक बजाना, मानते हैं कैसियो, हारमोनियम, तमाम तरह के वाद्य यंत्रों के सहारे प्रेयर आपके विद्यालय में होता है। और यही इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत लोग कहते हैं। तो आप लोग इस तरह का प्रेयर, इतना संगीतमय प्रेयर कराने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अक्सर सरकारी विद्यालयों में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। बिल्कुल सही है। एक साधारण सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हिंदी का किताब पढ़ाया जाता है तो उसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। तो गद्य को बच्चे उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, उसमें टीचर को कुछ ऐसी प्रसंग डालने पड़ते हैं जो बच्चे उसमें इंटरेस्ट जगह। लेकिन पद्य, कविता, उसको तो बिल्कुल सुर, लय और ताल के साथ बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो
प्रार्थना का शुरुआत जो है, विद्यालय का शुरुआत प्रार्थना से ही होता है, तो प्रार्थना भी संगीतमय तरीके से हो। और बच्चों के पास टैलेंट है, एक कैसियो है, हारमोनियम है, देखा ढोलक जा रहा है है। कि मतलब उतना छोटा बच्चा है लेकिन बहुत शानदार हारमोनियम बजा रहा है, ढोलक भी बजा रहा है। इतने छोटे बच्चों को आप लोग कैसे इतना ट्रेंड कर देते हैं? तो ये बच्चे का नाम है आलोक गुप्ता जी। और विद्यालय के बगल के गांव परागपुर का रहने वाला है। जब मैं देखा कि इसकी उंगलियां हारमोनियम पर चल रही हैं, सारे गामा एक बार मैं बताया, तो एक ही बार में जो है 2-3 पत्ती जो सीख लिया जब, तो हमको लगा कि ये जो है सीख सकता है। तो अभी बच्चा बिल्कुल फुल्ली हारमोनियम बजा लेता है। यहाँ तक कि बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर और मंडल लेवल पर 2-2 बार बच्चा परफॉर्मेंस कर चुका है। यही हाल ढोलक वाले का भी है और यही हाल कैसियो भी एक लड़का बजाता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं जो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी ज्ञान दिया जाता है और रोज की दिनचर्या है, बच्चों को संगीतमय तरीके से प्रेयर कराया जाता है। India is my country. All Indians are brothers and sisters. I love my country. And I am proud of history. And I shall always stand to be worthy of it. I shall with my parents, teachers, along with respect, everyone with mercy. To my country and my people, and then in the valley, and prosperity and happiness.